Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. आज की जो टैरो गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है। कई बार जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, प्यार में होते हैं, इमोशंस में होते हैं किसी के लिए, तो ज़िंदगी कुछ ऐसे मोड़ लेकर आती है जहाँ पे हमें अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं। कई बार हमें एक डिफरेंट पाथ चूज़ करना पड़ता है, चाहे वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से हो या आप दोनों दोनों अलग अपनी-अपनी सोल जर्नी का पाथ की तरफ आप बढ़ना चाहते हो या फिर आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और कोई भी तरह के इश्यूज़ हों। कई बार लाइफ में प्यार में होते हुए भी आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन कई बार हम पीछे मुड़-मुड़ के देखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं और सबसे बड़ा सवाल जो हम खुद से करते हैं कि क्या वो हमसे मूव ऑन कर चुके हैं या वो अभी भी हमारे बारे में सोचते हैं। तो आज की जो मैं गाइडेंस लेकर आई हूँ वो ज़ोडिएक बेस्ड गाइडेंस है और इसमें हम चेक करेंगे करंट एनर्जीज उनकी जो आपके माइंड में है इस टाइम पे, वो पर्सन जो आपके माइंड में है, और हम देखेंगे कि इफ़ दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम इमोशनली कम्प्लीटली फ्रॉम यू और नॉट। तो शुरू करेंगे हम एरीज से। देखते हैं एरीज आप लोगों के लिए, जो आप पर्सन आपके माइंड में है, उनके लिए मन में आपके लिए क्या एनर्जीज है, अभी क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अपनी आइज क्लोज करिए, थिंक अबाउट द पर्सन सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द एनर्जी एंड प्लीज ट्राई टू टेक द एनर्जी। जो आप लेना चाहते हो सिर्फ उतना ही लेना है, उतना ही क्लेम करना है। जो आपको नहीं पसंद आ रही है एनर्जी, प्लीज उसको रिजेक्ट करिए सो दैट आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट ना हो। क्लेम वट एवर यू वॉन्ट एंड इग्नोर द रेस्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। फायर साइन एरीज है। देखते हैं आप लोगों के जो पार्टनर है, जो आपके मन में जो पर्सन है, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं आपके लिए, एंड देन विल सी इफ दे हैव मूव्ड ऑन और नॉट। ठीक है, तो अगर आपका सन मून राइजिंग एरीज है, अगर आपकी मेष राशि है, तो जो पर्सन आपके माइंड में है वो एग्जैक्टली exactly आपके लिए क्या फील करते हैं इस टाइम पे, क्या सोचते हैं। देखते हैं। मुझे तीनों कार्ड्स मैंने पिक किए, 1 2 3, एंड ऑल थ्री कार्ड्स आर मेजर आर्कना। हेरोफेंट, डेथ एंड टावर का कार्ड है। तीनों मेजर आर्कना है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत आप लोग शायद एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हैं एक टाइम पे। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप रहा है, एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्शन रहा है, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट आपकी तरफ से पूरी उनकी तरह रही है। लेकिन यहाँ पे ये रिलेशनशिप खत्म हुआ जिस तरह से, वो बहुत ही अब्रप्ट एंडिंग दिख रही है। सडनली वो चीज़ें खत्म हुई हैं और इस जो एंडिंग ने आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लेकर आया है। ये एंडिंग जो हुई है, आप को काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा है। अभी उनकी भी सेम एनर्जीज इस रिलेशनशिप को लेकर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हो सकता है आप में से कई लोग की लाइफ में मैरिज इज ऑल्सो इन्वॉल्व। आप लोगों ने सोचा हो आप साथ में एक घर बना सकते हो, या शादी फिक्स हो गई हो, या आपके मन में, उनके मन में आप लोगों ने एक दूसरे को मैरिज की कमिटमेंट्स भी दे दी हो। लेकिन जिस तरह से एंड हुआ है वो कहीं ना कहीं पे अनएक्सपेक्टेडली एंड हुआ है उनके लिए भी, एंड वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो अभी उनकी एनर्जीज में मुझे टावर मूवमेंट्स बहुत दिखते हैं। मे बी वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में अभी काफ़ी ज़्यादा विदाउट यू, विदाउट दिस रिलेशनशिप। और क्लैरिफाई किया मैंने टावर को, तो उसमें आया हमारा 2 ऑफ सोर्ड्स का एम्परर का कार्ड। मैं आपको बोलूंगी कि कंफ्यूज है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ईगो उनकी आपके पास आने से रोकती है। ईगो में है, और यहाँ पे ईगो बैटल्स ही हुए होंगे आप दोनों के बीच में, जब भी पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए होंगे आप दोनों के, उसमें कहीं ना कहीं दोनों की ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। एक को ऐसा फील हुआ है कि एक टाइम के बाद रिजेक्शन जैसी एनर्जी आपने फील करनी शुरू करी है। मे बी यू गॉट रिजेक्टेड। आपको जो चाहिए था प्यार, इमोशनल ग्राउंड पे जो सपोर्ट चाहिए था, शायद वो आपके पार्टनर से आपको नहीं मिला। मे बी वो दे वर कंट्रोलिंग यू। इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की उनकी कोशिश थी, आपको कंट्रोल करने की कोशिश थी। शायद वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिवली बिहेव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में आपको बिहेव कर रहे थे, जिसकी वजह से यू आर बीइंग वेरी रेस्टलेस। और यहाँ पे क्योंकि टाइम लो आप लोगों का ऐसा था कि उस टाइम पीरियड पे आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ें एंड की तरफ जानी ही थी। तो कहीं ना कहीं पे ईगो बैटल्स की वजह से ये रिलेशनशिप खत्म हुआ है। इस टाइम पे भी वो काफ़ी ईगो में दिख रहे हैं मुझे। करंट एनर्जीज उनकी यही हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं टूवर्ड्स अ ब्यूटीफुल लाइफ, टूवर्ड्स रिलेशनशिप, आगे चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आगे आने वाला टाइम में कम्युनिकेशन आपके साथ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आई डोंट थिंक योर पर्सन
हैव मूव्ड ऑन, यू आर कॉन्टिन्यूसली इन देयर हेड, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आपके साथ उनकी एक खूबसूरत दुनिया वो बना सकते थे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है वो कई बार आपको मिस करते हो, कई बार सोचते हो कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था और वो जिस तरह से ईगो बैटल्स की वजह से, ईगो क्लैशेस की वजह से एकदम गिर गया, खत्म हो गया। उसने उनको भी काफी हिलाया है, काफी इमोशनली टर्मोइल्स उन्होंने भी फील किए हैं जितने आपने फील किए हैं। इस टाइम पे भी वो, मुझे लगता है कि बहुत डिस्कनेक्टेड हैं हर चीज से, नहीं इंजॉय कर पा रहे लाइफ में, आगे बढ़ने की कोशिश है, डेफिनेटली है, बट मजा नहीं आ रहा जैसे जिंदगी में आपके बिना। तो यहाँ पे मुझे स्टक एनर्जीज उनके लिए अभी भी दिख रही हैं आपकी। एक हिडन मैसेज और चेक करते हैं आपके लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इस टाइम पे अगर वो आपसे कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो वो मैसेज आपके लिए उनकी तरफ से क्या हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड और उसके साथ आई एम डन प्रिटेंडिंग। मे बी जो डिस्टेंसेस आप दोनों के बीच में आए हैं, जो गैप्स आप दोनों के बीच में आए हैं, जिस तरह से वो अपनी ईगो के हिसाब से आपके साथ पीछे अपने आप को खींचने की कोशिश कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, और आपको ऐसा दिखा रहे थे जैसे उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दे आर फीलिंग लाइक कि नहीं, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे एक नई शुरुआत चाहिए आपके साथ। तो अपनी ईगो, जो उनकी ईगो है, वो कहीं ना कहीं पे उस पर काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इमोशनली ओपन अप करने की, कोशिश कर रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत की, जो वो डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे आपने काफी रिजेक्टेड फील किया है, तो आपके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है वो यही आ रही है कि आपको अपने ग्राउंड्स पे रहना है। जो भी आप फॉलो करना चाहते थे अपना पाथ, उस पाथ पे आपको रहना है। यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू आर वेरी पैशनेट। आपके दिमाग में शायद आपके करियर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन योर पास्ट रिलेशनशिप। आपके दिमाग में बहुत आइडियाज हैं, आप अपने करियर में फोकस करना चाहते हो, करियर में आप बढ़ना चाहते हो। पर आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है आपके डिवाइन की तरफ से कि अगर खुले दिल से, खुले विचार से वो आगे बढ़ के आपके पास आते हैं और अपने मन की बात आपको बताते हैं, और आपको लगता है कि जो पुराने इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए थे वो अगर रिजॉल्व हो सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ थॉट। फाइनली डिसीजन विल बी योर्स, डिसीजन आपका ही होने वाला है। लेकिन अगर आपकी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे एक नई शुरुआत आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं पोस्ट करूंगी उसमें आई विल ट्राई टू ब्रिंग अप सम टॉपिक जिसमें आप अपने एनर्जेटिकली आप भी कुछ अपने इंट्यूशन के थ्रू कनेक्ट कर पाओ। तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिए मेरी पेज को, सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो में भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर ज़ोडिएक साइन विच इज टॉरस। तो अगर आपकी वृषभ राशि है, अगर आपका सन मून राइजिंग वृषभ है, तो ये आने वाली गाइडेंस आपके लिए होने वाली है। देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है उनके उनके मन में आपको लेकर क्या विचार है, क्या एनर्जीज है इस टाइम पे, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। और साथ के साथ हम ये देखेंगे कि इफ दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम दिस सिचुएशन और नॉट। एक कार्ड जो पॉपअप होकर स्पिरिट ने आपके लिए गिराया है, मजिशियन का कार्ड है। मुझे लगता है कि इस टाइम पे उनकी एनर्जीज जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं समहाउ। लेट्स एलैबोरेट दिस कार्ड मोर। ओके, तो मजिशियन का कार्ड हैज बीन क्लेरिफाइड बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश करी, निकले वो इस रिलेशनशिप से, जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा हुए हैं कि आपने काफी रेस्टलेस, स्लीपलेस नाइट इस रिलेशनशिप में गुजारी हैं, और सिमिलरली अभी वो उसी पैटर्न में वो भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रखने की, अपने अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर में फोकस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं द पर्सन इन योर माइंड। लेकिन रातों को नींद शायद नहीं आ रही है, याद कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा, मिस कर रहे हैं, कई बार बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं आपको लेकर। बट कहीं ना कहीं पे उनको ये चीज लगती है कि अगर आप उनकी लाइफ में आओगे वापस, तो वापस से कहीं ऐसा ना हो कि वापस से ये बैटल्स में बदल जाए, वो लड़ाई झगड़े में बदल जाए। इसलिए मे बी दे आर टेकिंग अ स्टेप बैक राइट नाउ। उनको चाहिए कि वो इस टाइम पे दिमाग से चले इस रिलेशनशिप को लेकर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है उसके आगे, दिमाग से चलें इस चीज को लेकर। अभी वो बहुत इमोशनल इन्वेस्ट करना नहीं चाहते आपके साथ। कहीं ना कहीं पे उनको ये एनर्जीज फील हो रही हैं इस टाइम पे कि कुछ टाइम अकेले रहा जाए, वो अच्छा है। यहाँ पे सेजिटेरियस का कार्ड है, मैं बोलूंगी मे बी यू आर डीलिंग विद सेजिटेरियस, और हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अर्थ साइन मतलब कि टॉरस हो सकता है, वर्गो, केप्रिकॉन से आप डील कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए वो सिंगल लाइफ जीना चाहते हैं, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी में है। वो जो इतना ज्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है बार बार, उनको लग रहा है कि मुझे इस टाइम पे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, आई शुड बी ऑल अलोन ऑन माई सेल्फ। अभी मुझे आपके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, फोकस नहीं करना चाहिए आपसे। मूव ऑन हो गए हैं, नहीं हो गए एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट एक
गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं आपकी सिचुएशन के लिए, क्योंकि दिमाग में तो आप हो उनके अभी भी, मैनिफेस्ट करते हैं शायद आपको कई बार, कोशिश करते हैं दिमाग में कि आपको वापस से पटा लिया जाए, आपको मना लिया जाए, आपकी जो भी गलतियां हुई हैं उनको रिजॉल्व करके आपके साथ आके आपको थोड़ा सा इमोशनली मैनिपुलेट किया जाए, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि जब भी वो आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप इमोशनली फ्लो में चले जाते हो, इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हो। तो यहाँ पे इमोशनल मैनिपुलेशन की एनर्जीज भी मुझे आ रही हैं, दिमाग चल रहा है उनका भी इस रिलेशनशिप को लेकर काफी। क्या करेंगे आने वाले टाइम में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोशिश कर रहे हैं वापस से मूव ऑन करने की। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उनको चाहिए आपसे कि आप उनकी तरफ आएं, आप उनसे बात करें। आगे डेथ के साथ जजमेंट का कार्ड है, मुझे लगता है यहाँ पे वो अपनी ईगो में, अपने इश्यूज की वजह से आपकी तरफ आके बात करना, बातचीत करना नहीं चाहते। समवेयर उनके दिमाग में चल रहा है कि ये चीजें शुरुआत होंगी, लेकिन वो शुरुआत जो है ना, उसके लिए पहले बहुत सारी हीलिंग्स आप दोनों को रिक्वायर्ड है। आप अपने लेवल पे आपको क्लैरिटी चाहिए, उनको अपने लेवल पे क्लैरिटी चाहिए, और उन्हें ये उनके दिमाग में चल रहा है कि पहले मैं इमोशनली खुद को बैलेंस कर लूंगा या बैलेंस कर लूंगी, उसके बाद ही कुछ आगे स्टेप मैं उठाऊंगी इस रिलेशनशिप को लेकर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक कार्मिक रिलेशनशिप दिखता है मुझे, विद जस्टिस का कार्ड एंड जजमेंट एंड डेथ का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं पे ये तीनों मेजर आर्कनास बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाते हैं आपस में, जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक बॉन्ड है, कुछ ना कुछ लर्निंग आप दोनों के एक दूसरे के साथ है। वो लर्निंग भी मैं देख लेती हूँ आपके दोनों के बीच में क्या है। ऐसा लगता है कि आप दोनों इमोशनल ग्राउंड्स पे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते हो। जब भी एक इमोशनली बात करने की कोशिश करता है, पास में दूसरे ने इमोशनली रिजेक्ट करने की कोशिश करी है, इमोशनली एक दूसरे को समझा नहीं पाते हो आप दोनों एक दूसरे की दिल की बात, प्यार की बात, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं एक दूसरे से। बार बार आपके पार्टनर ने यहाँ पे आपके, क्योंकि कोई नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैं बोलूंगी इस रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन काफी रही है। बार बार शायद वो आपकी तरफ आए हैं और फिर इमोशनल ग्राउंड पर डिससेटिस्फाइड करके आपको फिर से आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, फिर वापस आए। तो एक ऑन ऑफ सिचुएशन कंटिन्यूअसली आप दोनों के रिलेशनशिप में पास में दिख रही है, बट डेफिनेटली सम लेसन्स आर इन्वॉल्व विद दिस पार्टनर। आपके कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन्स हैं, और वो कार्मिक लेसन्स मुझे ऐसा लगता है कि जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं उसके थ्रू आपको इमोशनल एक्सप्रेशन में, आपके इमोशनल ग्राउंड पे जो आप जिस तरह से आप इमोशंस फील करते हैं, वो इमोशंस फील सही तरीके से आपका एक्सप्रेस ना कर पाना कभी कभी रीजन बन रहा है कॉन्फ्लिक्ट का। एंड मे बी ये आपका एक पॉइंट हो सकता है जहां पे आपको ये लेसन अपने लिए लेना है, ये आपके लिए लेसन है। आप दोनों को सीखना है साथ में कि इमोशनल लेवल पे कैसे कनेक्ट किया जाता है। हमेशा सिर्फ दिमाग से चलकर, लॉजिक यूज करके रिलेशनशिप कभी कभी खराब कंडीशन में चले जाते हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपको इमोशनल ग्राउंड्स पे स्टेबल होने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा लगता है टॉरस मुझे कि आप काफ़ी इमोशनली अभी भी इन्वेस्टेड हो, वेयर एज योर पार्टनर इज ऑल्सो इमोशनली इन्वेस्टेड विद यू। लेकिन उनको ये हमेशा, ये दोनों को ये प्रॉब्लम लग रही है, वो ये सोचते हैं कि जब भी कम्युनिकेशन होगी वापस से यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी ना मिलके शायद फिर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। तो राइट नाउ दे आर टेकिंग अ स्टेप बैक, दे हैव मूव्ड ऑन, नो दे हैवंट। बात में दिमाग में आ रहा है आपसे बात करना, दिमाग में आ रहा है, लेकिन करना नहीं चाहते, उनको लगता है आप कम्युनिकेट करो, आप उनसे बातचीत करो। ठीक है, सो ये गाइडेंस है। अभी देखते हैं आपके लिए हिडन मैसेज, आपके पार्टनर अभी क्या आपसे बोलना चाहते हैं। आई समहाउ ट्रस्ट यू, अभी भी वो ट्रस्ट करते हैं आप पे। ठीक है, इसीलिए वो आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं लाइफ में, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे पार्टनर उनके साबित हो सकते थे, एक अच्छा पार्टनरशिप आप दोनों के बीच में हो सकती थी। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हुई है इमोशनल ग्राउंड्स पे, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, जो भी प्रॉब्लम्स आपने कम्युनिकेशन करते हुए यहाँ पे फेस करी है, और जो डिटैचमेंट आप दोनों के बीच में आप दोनों ने फेस किया है, वो प्रॉब्लम्स को पहले रिजॉल्व करना चाहते हैं अपने खुद के अंदर। एंड ये बहुत अच्छा तरीका है अपने इनवर्ड झांकने का, खुद के अंदर देखने का, खुद को रिजॉल्व करने का चीज़ है, क्योंकि अगर वो बिना हील हुए आपके पास आ जाएंगे तो इट विल बी अगेन द सेम पैटर्न। तो ये जो कार्मिक लेसन आपको मिल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो आई थिंक दिस इज गुड फॉर यू। मूव ऑन नहीं किया है, अभी भी रुके हैं, अभी भी आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं आपके पार्टनर टॉरस। ठीक है, सो हम अब हम बात करेंगे आगे अपने दूसरे ज़ोडिएक साइन की, विच इज जेमिनी। देखते हैं जेमिनी सीजन, जेमिनी जो हमारे जेमिनी सीजन भी चल रहा है, और जो जेमिनी हमारा ज़ोडिएक साइन है उसमें आपके जो पार्टनर है, आपके जो मन में दिमाग में जो पर्सन चल रहे हैं, व्हाट देयर एनर्जीज फॉर यू राइट नाउ, ऐसा क्या है जो उनके मन में इस आपको लेकर चल रहा है अभी। सन, हेरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, वो तो मुझे नहीं लगता है कि मूव ऑन कर पाए हैं आपसे बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है, हेरोफेंट है, एस ऑफ वॉन्ड, एक नई शुरुआत चाहते हैं विद अ कमिटमेंट। बार बार दिमाग में आ रहा है, कोशिश करी है उन्होंने खुद को अकेला रखने की, और यहाँ पे बहुत फन दिख रहा है उनकी एनर्जीज में। उन्होंने खुद को एक बहुत हील किया है, मैं ये बोलूंगी काफी हील किया उन्होंने अपने आप को।
बहुत कोशिश कर रहे हैं शायद खुद को हैप्पी रखने की, मज़े में। यहाँ पे मुझे ग्रीविंग नहीं दिख रही है उनकी तरफ से बिल्कुल भी। यहाँ पे मुझे वो बहुत सैड एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ सन की एनर्जी है उनके चार्ट अभी कार्ड्स में। तो सन की एनर्जी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है। जो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो भी अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनको लगता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए। अगर स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में तो एक नई शुरुआत जिस तरह से होनी चाहिए, उसमें दोनों को बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। शायद पास्ट की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप दोनों में से किसी एक ने कमिटमेंट नहीं दी है इस रिलेशनशिप में। इस वजह से ये रिलेशनशिप जो है इसमें ये डिस्टेंसेस आए हैं और ब्रेकअप सिचुएशन बनी है। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस है। तो हो सकता है कि आप कल्चरल डिस्टेंस हो, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप दोनों डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में रहते हो। आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं आपकी तरफ। चैरियट का कार्ड है आने वाले टाइम के लिए। आपसे आके बातचीत करना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जो हार्ट ब्रेक आप दोनों के बीच में हुए हैं, जो हार्ट ब्रेक वो भी फील कर रहे हैं इस टाइम पे, कहीं ना कहीं पे उस हार्ट ब्रेक को रिजॉल्व करना चाहते हैं वो आपके साथ। यहाँ पे कमिटमेंट की इश्यूज हैं। मुझे लगता है एक ने कमिटमेंट नहीं दी थी। इस टाइम पे ऐसा एनर्जीज में आ रहा है कि जैसे ही इज और शी इज रेडी फॉर द कमिटमेंट। कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि कमिटमेंट दी जाए। आपके सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है देयर इज सम काइंड ऑफ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वड पास्ट में। कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी रही है जिसकी वजह से ये सेपरेशन का एक कारण बना है, और उसके साथ ओवर कॉन्फिडेंट होना किसी एक इंसान का यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन बना है। यहाँ पे एक दूसरे को बुली किया गया, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करके ईगो बैटल्स हुई हैं और नीचे गिराने की पूरी कोशिश की गई है। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके साथ ये किया हो, या इट रोल्स कैन बी रिवर्स। इट्स एन एनर्जी। प्लीज क्लेम वट एवर सूट्स विद योर लाइफ सिचुएशन। यहाँ पे नीचे गिराने की कोशिश है, कॉन्फिडेंस लूज करने की कोशिश है, जबकि आप दोनों के बीच में काफी पैशनेट और काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। एक टाइम पे कहीं ना कहीं आप दोनों ने सोचा था कि शादी तक ये बात जा सकती है, कमिटमेंट तक हो सकता है, लेकिन एक तरफा कमिटमेंट था यहाँ पे। दूसरी साइड से कमिटमेंट यहाँ पे नहीं दी गई है, जिसकी वजह से ये ब्रेक आया है रिलेशनशिप में, एंड बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैन बी फ्रेंड्स, फैमिली, अनदर पर्सन। क्लेम वट यू think that it is suiting in your करंट एनर्जीज, इन योर करंट सिनेरियो। वापस से थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं बोलूँगी ऑप्शंस थे किसी एक के पास, आपके पार्टनर के पास शायद ऑप्शंस थे, और या फिर आपने उनको एकदम ऑप्शन की तरह लेके चला है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं उनकी कि मूव ऑन किया है, करने की कोशिश रही है चैरिट के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग विल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश, बट वापस से पीछे आने की भी चाहत है उनके मन में। लेकिन आना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक पूरी तरह से कमिटमेंट देकर, बिकॉज हो सकता है आपने बहुत क्लियरली उनसे ये बात बोली हो कि अगर कुछ नया हो सकता है इस रिलेशनशिप में तभी जब एक सीरियस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगी, जो पास में नहीं थी। ठीक है, तो एक नई शुरुआत आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं। मूव ऑन पूरी तरह से अभी भी नहीं किया है इस सिचुएशन से। लेट्स सी क्या करंट एनर्जीज हैं उनकी आपके लिए, क्या ऐसा हिडन मैसेज है विच दे वांट टू कन्वे। आई हैव ट्रबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मे बी योर पार्टनर दे हैव ट्रबल इन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। वो वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है जेमिनी। और जेमिनाइज कैसे होते हैं, दे वांट टू डिस्कस एवरीथिंग, दे वांट टू टॉक एवरीथिंग। जो भी दिमाग में आ रहा है बहुत क्यूरियस होते हैं अपनी बात बताने के लिए। दूसरे के माइंड में, इमोशंस में क्या चल रहा है वो ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं। वो कम्युनिकेटर, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन जिनसे बहुत अच्छे से नहीं होती, अपने इमोशनल ग्राउंड पे अपने आप को एक्सप्रेस सही से नहीं कर पाते, तो उनका कहीं ना कहीं आपसे एक एक्सपेक्टेशंस जो है वो मुझे दिखती है कि आप उनकी वो छुपी हुई भावनाओं को समझें, जो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी रिलेशनशिप में, बिकॉज एवरीवन फील्स कि उसके पार्टनर को पूरी तरह से अपने को इमोशनली सामने रखना चाहिए। ये हमारा हक है कि हमारा पार्टनर हमसे इमोशनली बात करे और अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को सही तरीके से हमारे सामने रखे। अगर वो नहीं रखता है तो कहीं ना कहीं पे ये हमें फ्रस्ट्रेट करता है, ये हमें लो करता है, और हमारा ये एक्सपेक्ट करना अपने पार्टनर से इट्स बिल्कुल वैलिड। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस यही है कि अगर वो सामने से आते हैं विद सीरियस कमिटमेंट, बिकॉज कमिटमेंट इश्यूज पास में थे, सीरियस कमिटमेंट, तो चॉइस विल बी योर्स। आई डोंट थिंक दे हैव मूव्ड ऑन। आपको शायद वापस से एक मैसेज कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आने वाले टाइम में होता हुआ दिख सकता है। सो अब देखते हैं हम आने वाले अलग जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो है कर्क राशि, कैंसेरियन। सो देखते हैं कैंसेरियंस के लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे। जो पर्सन उनके माइंड में है, क्या एनर्जीज उनके माइंड में आपको लेकर हैं। जस्टिस का कार्ड पॉपअप हुआ है, 4 ऑफ सोर्ड्स, और उसके साथ है चैरियट। बहुत कोशिश है कैंसेरियंस आपके पार्टनर की मूव ऑन करने की। जस्टिस का कार्ड है, आई वुड से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ।
इस टाइम पे उनकी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि वो अकेले रहना चाहते हैं, दे वांट टू रिजुविनेट देमसेल्फ, मे बी यू आल्सो वांट टू रिजुविनेट देम योरसेल्फ। आपको अकेले रेस्ट करना है, आप बहुत ड्रेन हो चुके हो उस रिलेशनशिप से, एंड सेम विद योर पार्टनर, विद योर पर्सन एज वेल। वो मूव ऑन कर रहे हैं इस टाइम पे, मूव ऑन करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं उनके लिए। वुंडेड हैं काफी, जो भी रिलेशनशिप में हुआ है आप दोनों के बीच में, वो भी काफी वुंडेड फील कर रहे हैं, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट वट एवर हैपेंड। आप उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं। आई विल इलैबोरेट मोर व्हाई नाइन ऑफ सोर्ड, व्हाई नाइन ऑफ वॉन्ड इज देयर। देखते हैं इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने ये रिलेशनशिप में कभी सीरियसनेस नहीं दिखाई है, ठीक है, वो सीरियसनेस नहीं रही है, और जिसकी वजह से आपने बहुत लोनली फील किया इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे मुझे लगा कि ऐसे जैसे आपके पार्टनर जो थे, जो पर्सन आपके माइंड में, उन्होंने इस रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा था कि बहुत कैजुअली ये स्टार्ट होगा और इसको इसी तरीके से वो कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे आपके साथ, बट वेर एज यू गॉट इमोशनली कनेक्टेड टू देम अलॉट। आप प्यार में पड़े हो, आप इमोशनली बहुत ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो, आपने बहुत स्टेबिलिटी देने की कोशिश करी इस रिलेशनशिप को, लेकिन उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, और इस वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं। कोई, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे वो किसी और के साथ, पास से किसी और के साथ जुड़े हुए इंसान के साथ कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने के लिए किसी के साथ एक कनेक्शन बिठाने की उनकी पूरी चाहत है, लेकिन वहां पे भी मुझे स्ट्रगल ही दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे जिससे भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पास की किसी एनर्जी, किसी पर्सन के साथ वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टू मूव ऑन फ्रॉम यू, वहां पे भी दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी। वहां पे बनाने की लेकिन उनकी बहुत चाहत है, सब कुछ सही करने की बहुत चाहत है कि ठीक है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में। ऐसा लगता है कि वो भी परेशान हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही केयरलेसली चीजें इग्नोर कर दी, कहीं ना कहीं पे अंदर वो भावना है, आपके सामने नहीं दिखाई, आपके सामने नहीं एक्सप्रेस करी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ एक एनर्जी है, कुछ नेगेटिविटी है जो उन्हें खाते जाती है। उन्हें कहीं ना कहीं ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी सही तरीके से बिहेव नहीं किया, उन्होंने आपको अकेले में छोड़ा है, जब जब आपको उनकी जरूरत रही है उन्होंने सही तरीके से आपको हैंडल नहीं किया, इस रिलेशनशिप को सही तरीके से वैल्यू नहीं किया, आपको वैल्यू नहीं दी है सही पर्टिकुलर टाइम में। बट इस टाइम पे क्योंकि कार्मिक कार्ड जितने स्ट्रांग हैं उनके, वो आपके जो इमोशंस हैं काफी ओवरवेलम फील करते हैं आपके इमोशंस को लेके। आप जितना प्यार दिखाने की कोशिश करते हो उनको उतना डर है प्यार को एक्सेप्ट करने का। और कई बार क्या होता है यहाँ पे, उन्हें, मुझे यहाँ पे चल रहा है जैसे दे हैव फियर ऑफ कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है, यहाँ पे फेयर है कमिटेड रिलेशनशिप का, और इस वजह से वो आपसे दूरी बनाए रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता है कि आप उनके साथ इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो चुके हो, आपको शादी चाहिए उनके साथ, आपको कमिटमेंट चाहिए। अगर आप लोग ऑलरेडी शादी में हो तो वहां पे भी आपको चाहिए कि किसी भी तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, जबकि यहाँ पे आप कोई ना कोई ऐसा है पास्ट का जो शायद उनकी लाइफ में आता जाता था और आपको ये बात पता है, कहीं ना कहीं आपको ये हिंट्स मिले हैं कि किसी पास्ट की एनर्जी के साथ, किसी एक्स के साथ वो बार बार कनेक्ट करते थे जब वो आपके साथ भी शायद थे। तो ये बात ने आपको काफी परेशान किया है, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा अकेलापन फील हुआ इस रिलेशनशिप में। आपने काफी इमोशनली अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करी है, इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को भी कैंसेरियंस आपने बहुत संभालने की कोशिश करी है, बट वो नहीं संभला है। अभी आपके पार्टनर को मुझे लगता है कुछ और लेसन्स लेने बाकी हैं उस पास्ट एनर्जी के साथ, क्योंकि फिर से सेम एनर्जीज आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ जाएंगे, वहां से कुछ लेसन्स उनको लेने बाकी है, मूव ऑन करने की पूरी कोशिश है। तो क्या मूव ऑन किया है उन्होंने? कहीं ना कहीं यस, मूव ऑन करने की उनकी पूरी कोशिश है, पूरी चाहत है आगे बढ़ने की उनकी, ठीक है। आपके लिए एक हिडन मैसेज अगर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए है तो वो है, आई न्यू इट ऑल अलोंग। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास पूरा रहा है कि आप उनके साथ प्यार में हो, एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम आपने उनके लिए हमेशा दिया है, आप एक पिलर की तरह उनके साथ रहे हो, आप एक पहाड़ की तरह, एक माउंटेन के साथ उनके बुरे टाइम में खड़े रहे हो, वेराज उन्होंने आपको हमेशा कोल्ड बिहेवियर दिया है। ये बात वो अच्छे से जानते हैं, कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है। कई लोगों को गिल्ट नहीं होता, यहाँ पे गिल्ट का कोई कार्ड नहीं था, कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि मूव ऑन करने की एनर्जी है, वापस से आपको सॉरी बोलने का भी चाहत नहीं है, ऐसा दिखता है मुझे, विच इज़ वेरी सैड। लेकिन कैंसेरियंस, हमें एक बात समझनी होगी, क्योंकि जितने इमोशनल हम हैं एज अ कैंसेरियन, जैसे कर्क राशि बहुत अ, ये जो वाटर साइंस होते हैं, कर्क, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, दे आर वेरी इमोशनल साइंस। इनके लिए मुश्किल होता है मूव ऑन करना, इनके लिए बहुत मुश्किल होता है इमोशनल बातों को स्टेबल करना, अपने मन को, इमोशनल बातों को समझाना दूसरों को, कई बार बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होती है। और कैंसेरियंस अपने आप में बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं जब भी किसी रिलेशनशिप में होते हैं, वो बिल्कुल खुल खुल के प्यार से सब कुछ लुटाने की कोशिश करते हैं सामने वाले पे, और आपने यही किया। बदले में उनको ये बात का एहसास है
लेकिन पूरी तरह से आपकी वैल्यू है, वर्थ है, नहीं। वो वैल्यू और वर्थ ना तब थी ना अभी मुझे दिख रही है। आई एम सॉरी अबाउट इट, बट कहीं ना कहीं पे आपके लिए सही है। इट्स लाइक एन अवेकनिंग फॉर यू, इट्स लाइक एन अवेकनिंग कॉल फॉर यू। क्योंकि अगर आप अभी भी इमोशनली वहां पे रुके हुए हो तो कहीं ना कहीं पे आपको भी अब कॉन्शियसली सोचना चाहिए। सामने वाला इंसान पीछे जाना चाहता है, पुरानी चीजों को रिन्यू करना चाहता है। आपके साथ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फिलहाल के लिए नहीं चल रही, बिकॉज ऑलरेडी पता है कि अगर आएंगे आपकी तरफ तो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा। कुछ लोग इतने प्योर हार्टेड होते हैं, इतने प्योर सोल्स होते हैं कि उनके साथ कोई अगर गलत करता है ना तो कहीं ना कहीं उन्हें वो बात दिल में रह जाती है, वो बात उनके दिल में रह गई है, उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है। बट हमारी ईगो इतनी खराब होती है हर इंसान की कि कभी भी कई लोग दिल में वो बात रख के भी सामने आकर माफी मांगना पसंद नहीं करते, एंड योर पार्टनर इज वन ऑफ देम। ठीक है, सो मूव ऑन करने की पूरी कोशिश है। आपके लिए गाइडेंस यही है इस टाइम पे आपके स्पिरिट गाइड से, कि आपको यहाँ पे अपने अंदर काम करना चाहिए, फन एनर्जी ऐड करनी चाहिए, अपने को एक बच्चे जैसा ट्रीट करना शुरू करो जो अपने आप को केयर करे। हैप्पीनेस कोशिश करो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की, जिस चीज से भी खुशी मिल रही है वो करो, बातें करो। मुझे लगता है यहाँ पे आप लोग पिछले कुछ टाइम से आइसोलेटेड हुए हो, अकेलेपन में हो, ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो किसी के साथ, मैसेजेस भी ज्यादा नहीं हो रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आपके गाइड के थ्रू कि यहाँ पे और लोगों के साथ कम्युनिकेशन शुरू करो, प्यार से बात करो सबके साथ। अगर आपको कई बार क्या होता है कि प्यार हमें नहीं मिलता, कई बार हमें प्यार में हर्ट मिलता है, तो हम भी अपने आप को, अपने दिल को कड़वा करते रहते हैं। कड़वा नहीं करना है, आपके अंदर बहुत प्यार है देने के लिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि प्यार जो है ना, हमें चाहत प्यार की है कि हमें कोई प्यार करे, लेकिन प्यार देने के लिए बना है। तो कोशिश करिए वो प्यार अपने आसपास जो आपके दोस्त हैं, प्यारे दोस्त जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके आसपास के वो लोग जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वर्थ समझते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, उन लोगों को वो प्यार देने की कोशिश करो, उनके साथ वो प्यार से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो। दैट इज द गाइडेंस फॉर यू कैंसेरियंस। ठीक है, बहुत अच्छी गाइडेंस थी आपके लिए। कहीं ना कहीं पे हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज इफ यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर टू कम अप, बट कुछ लेसन लेने हैं, और शायद आपके लिए कार्मिक लेसन ये है टू मूव ऑन धीरे धीरे करके। उनको अपनी सोल पाथ में, सोल जर्नी में जो भी फ्री विल से चॉइसेस बनानी है आपके साथ किसी और के साथ, वो उनका फ्री विल है। यहाँ पे यू हैव अ कॉल कि जहाँ पे आप अपनी फ्री विल यूज करके अपने एक फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं। या तो आप यही इंतजार में, ग्रीविंग में रहकर, परेशानी में रहकर अपने को दुख देते रह सकते हैं, या फिर आप एक कॉन्शियस चॉइस बना के प्यार इमोशंस को अपने मन में रख के अब खुद को टाइम दे सकते हैं कि धीरे 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 करके जो चीजें जैसी होंगी अपने आप नेचुरली यूनिवर्स उसको अनफोल्ड करता जाएगा मेरे लिए। ठीक है, सो दैट वाज द गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस। अब हम आते हैं हमारी दूसरी फायर साइंस की जो है लियो। तो अगर आपकी सन मून राइजिंग लियो है, अगर आप लियो असेंडेंट हो, सिंह राशि आपकी है, तो देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है उनके मन में आपको लेकर अभी क्या एनर्जीज हैं, व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट यू। और फिर हम देखेंगे उनकी हिडन एनर्जीज और वो क्या मूव ऑन किए हैं आपके सिचुएशन से, आपके इस रिलेशनशिप से या नहीं। लेट्स सी, जो लियो कलेक्टिव में जो लियोज हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो मन में जो पर्सन है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड। ओके, सो उनके मन में क्या है, और वो चॉइस बना रहे हैं अपने लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उनके पास चॉइस है, या तो किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की, या फिर आपके साथ कम्युनिकेट करने की एक नई शुरुआत के लिए। यहाँ पे दो चॉइसेस दिख रही है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्टेड है कि उनको आपके पास आना है या उन्हें किसी थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करना है। ऑप्शन उनके पास इस टाइम पे डेफिनेटली है। दो मन में कई बार चलता है आपके साथ बात करने का, एक नई शुरुआत करने का, लेकिन जब ऑप्शन होते हैं इंसान के पास और जब वो प्यार में बोलते हैं ना कि प्यार में इतना ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्शन नहीं फील कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे वो इस तरह से सोचना शुरू करता है अपने दिल को एक सपोर्ट सिस्टम देने के लिए, अपने इमोशंस को एक सपोर्ट सिस्टम देने के लिए। तो इस टाइम पे जो आपके पार्टनर है वो कहीं थर्ड पार्टी की तरफ जाकर, किसी थर्ड पर्सन की तरफ जाकर, ये थर्ड पर्सन कैन बी फ्रेंड्स आल्सो, बिकॉज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप में दोस्ती यारी भी दिखाता है। वो अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे हैं पिछले काफी टाइम है, और खासतौर पे पिछले 5 मंथ से 5 वीक का ऐसा टाइम था जहाँ पे उन्होंने काफी रोया है, काफी ग्रीविंग में रहे हैं, काफी परेशान दिख रहे हैं मुझे लियोज, आपके जो भी पर्सन आपके मन में है। जो चीजें खराब हुई हैं आप लोगों के बीच में ना, उस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं आपके पर्सन, ऐसा लगता है नेगेटिविटी पर ज्यादा फोकस है, पॉजिटिव चीजों पे नहीं। जो चीजें आपने पॉजिटिवली उन्हें उनके लिए करी हैं, उनके लिए दी हैं, शायद उस पर इतना फोकस नहीं करके वो नेगेटिव चीजों पे अभी भी फोकस करते हैं, और इस वजह से वो भी काफी परेशानी में रहे हैं पास्ट में। अभी उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं पे
जो लेसन्स उनको लेने थे वो लेसन्स उन्होंने ठीक तरीके से नहीं लिए। होता ना यूनिवर्स बार-बार एक टाइप ऑफ लेसन आपको देना चाहती है कि भाई बार-बार कंधा ढूँढना छोड़ो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन योर केस मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर की जो हैबिट है वो ये है कि जैसे ही कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, किसी दूसरे के पास चले जाओ। अपने दिल का दर्द, अपने बातें, सारी क्लोज़ जो बातें होती हैं, प्राइवेट जो टॉक्स होती हैं, वो जाके दूसरे लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दो। अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दो, अपने पेरेंट्स को बताना शुरू कर दो, अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दो, किसी और थर्ड पर्सन को बताना शुरू कर दो। ऐसी एनर्जी लग रही है। कौन जैसे ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, इमोशनली इमैच्योरिटी है यहाँ पे आपके पार्टनर को। अकेलापन अकेले में नहीं रह सकते, कोई ना कोई साथ में चाहिए। बोलते हैं ना एक शोल्डर चाहिए हमेशा। फिर से शोल्डर ढूँढने की कोशिश है उनकी। चीज़ें रिज़ॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे दिखती है, आना चाहते हैं बात करके आपकी तरफ, लेकिन इस टाइम पे इतना इमोशनली लो हो चुके हैं, इतना ज़्यादा खुद में भी परेशान है कि अगर आएँगे भी तो कमिटमेंट आपको नहीं दे पाएँगे सही तरीके से। फिर से आपको कॉन्फ्लिक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप भी काफ़ी ग्रीविंग में रहे हो। आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन आया आपकी लाइफ में, आपने भी बहुत मेजर शिफ्ट देखा है बिकॉज़ ऑफ दिस पर्सन इन योर लाइफ। यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल इलनेस भी बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे। मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहे हो आप, क्योंकि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में। और जब ये चीज़ें खत्म हुई, जब आपने आगे बढ़ने की आपने भी कोशिश करी, तो कहीं न कहीं आपको एक मेंटल क्लैरिटी तो मिली है कि ठीक है, चलो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ आप बहुत कन्फ्यूजन में रखा है आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में। क्लैरिटी नहीं दी कभी भी इस रिलेशनशिप को लेकर कि एग्जैक्टली वो क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। और आपने जब ये आपका डिफिकल्ट टाइम था, आप उस डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकल रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को वापस आने का मन कर रहा है आपकी तरफ। वो कहीं ना कहीं आपका हील पार्ट देख पा रहे हैं, आपको शायद स्टॉक कर रहे हैं कहीं से सोशल मीडिया में या किसी भी जगह से, शायद वो आपको देख पा रहे हैं और आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी को देखकर, आपके पॉजिटिव ऑरा को देखकर कहीं न कहीं पे मन करता है उनका बार-बार आपसे बात करने का, कम्युनिकेशन का। और आप एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर से आने वाले टाइम में, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है चॉइसेस है उनके पास, चॉइस बनाने की पूरी कोशिश है। क्या करना चाहिए? आपके पास आना चाहिए, किसी दूसरे के पास चले जाऊँ, ठीक है? ये इस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हैं। टाइम लगेगा सोचने में उन्हें, तब तक आपके लिए वेटिंग का ही कार्ड आ रहा है, आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस रिलेशनशिप को, मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर सकते हो। इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में। लवर्स के साथ मैजिशियन का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल है। स्टेबिलिटी हो सकती है इस रिलेशनशिप में, बट इट विल टेक लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, इट विल टेक लॉट ऑफ हीलिंग, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आराम-आराम से होंगी चीज़ें। तो अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करिए, अपने करियर में फ़ोकस करिए। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबल रिलेशनशिप, एक स्टेबल पार्टनर डेफिनिटली आने वाले टाइम में मैनिफेस्ट होने वाला है। तो आपके पार्टनर इस टाइम पे कन्फ्यूज़्ड हैं। अगर मैं सिंगल कार्ड से पूछती हूँ कि वो मूव ऑन कर चुके? नहीं, मूव ऑन नहीं कर चुके, कन्फ्यूज़न में हैं स्टिल। लेकिन कोशिश है उनकी मूव ऑन करने की, कोशिश है, ठीक है? कोशिश है। अभी लेकिन मूव ऑन करने के ना 2 तरीके ढूँढ लेता है कई बार इंसान। एक तो ये कि किसी और के पास चले जाओ आसानी से, वो आसान तरीका है। पर एक बार इंसान ढूँढता है कि उसको कोई तो चाहिए, तो चलो कोई नहीं मिल रहा तो यहाँ आ जाओ। तो आप लियोज़, आप अपने आप में वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हो। आप अपने आप में वेरी, उसको बोलते हैं ना, इनकी प्राइड, आपका जो प्राइड है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सो डोंट मेक योरसेल्फ एज़ एन ऑप्शन टू एनीबॉडी। यहाँ पे एनर्जीज़ ऐसी हैं, जैसे वो ऑप्शन लेके चल रहा है कि ठीक है, नहीं ये नहीं तो वो। तो डोंट मेक योरसेल्फ एज़ एन ऑप्शन। इफ यू फील फॉर दिस पर्सन अ लॉट, अगर प्यार है, इमोशंस हैं, गिव देम टाइम टू चूज़ राइट थिंग। और फिर आप देखिए कि वो कितने टाइम तक कंसिस्टेंट रहते हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन पे, कि वो अगर आपके साथ आना चाहते हैं तो कितने खुल के ऑनेस्टली आपसे बात करते हैं, बिकॉज़ आप एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन के साथ चाहते हो। वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन मुझे नहीं लगता अभी चाहते हैं, वो बहुत केयरलेसली इस रिलेशनशिप को लेकर अभी चल रहे हैं। सो मूव ऑन करने की कोशिश है, बट मुझे नहीं लगता है वो मूव ऑन कर पाएँगे। डेफ़िनेटली अपने लिए कंधा ढूँढ रहे हैं, इस टाइम पे मिस करते हैं आपको। कई बार बात करने की बहुत कोशिश है, और मुझे लगता है कि कई बार करते भी होंगे शायद आपको वो मैसेजेस ऑन ऑफ सिचुएशन में, आपको स्टॉक भी काफ़ी कर रहे हैं। सो देखते हैं हिडन मैसेज आपके लिए क्या है आपके पार्टनर के थ्रू इस टाइम पे, जो पर्सन आपके माइंड में। कैन वी वर्क दिस आउट? आई टोल्ड यू ना, कहीं न कहीं दिमाग में चल रहा है कि शुरुआत कर सकते हैं, बट यहाँ ऑनेस्टी की ज़रूरत है। वो ऑनेस्टी अगर आपको उनसे मिलती है तो डेफिनिटली यू कैन गो अहेड विद दिस। आप अपने डिसीजन अपने लाइफ के, अपनी मनोस्थिति के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से ले सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके पास आएँगे, बोलने के लिए, बात करने के लिए कि इफ यू गाइज़ कैन वर्क दिस आउट और नॉट।
सो दिस वाज द गाइडेंस फॉर लियो, बहुत सुंदर गाइडेंस थी आपके लिए। अब हम आते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की, विच इज वर्गो। देखते हैं वर्गो आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, ऐसा क्या है हिडन एनर्जीज में आपके पार्टनर के लिए, के मन में आपको लेकर, द पर्सन इन योर माइंड, उन पर्सन के दिमाग में आपको लेकर अभी क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। तो अगर आपका सन मून राइजिंग वर्गो है, अगर आप वर्गो असेंडेंट हो, कन्या राशि आपकी है, तो ये आने वाले गाइडेंस आपके लिए होने वाली है कन्या राशि। देखते हैं क्या सोचते हैं आपको लेकर अभी, करंट एनर्जीज ऑफ द पर्सन इन योर माइंड। टावर के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, साथ में सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोलूंगी कि फिलहाल लाइफ में लेसन पे लेसन, लेसन पे लेसन उस इंसान को मिल रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। किस तरह के लेसन है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंटली शायद इस रिलेशनशिप से निकले थे आपके पार्टनर। मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की गई आपको इस रिलेशनशिप में, मजिशियन का कार्ड है, बहुत मैनिपुलेशन हुई है आपकी एनर्जीज के साथ, आपको रोकने की। जब आप अपने लिए एक स्टैंड ले रहे थे तो आगे बढ़ने के लिए, आप, मुझे लगता है आप मूव ऑन करने की एनर्जी में थे, वो शायद आपको रोक के रखना चाहते थे। तो जब उन्होंने आपको रोक वो नहीं पाए, आपने अपने लिए स्टैंड लेने शुरू कर दिए, आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो उनकी लाइफ में उनको बहुत सारे लेसन्स मिल रहे हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस है, मुझे ऐसा लगता है उनका कॉन्फिडेंस टूट रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो रहे हैं वो। देखते हैं टावर का कार्ड क्यों आया, ऐसा क्या हुआ है लाइफ में, द पर्सन इन योर माइंड वर्गो, व्हाई टावर इज हियर, लेट्स क्लैरिफाई दिस। डेथ, टेन ऑफ वॉन्ड्स, मजिशियन, अगेन मजिशियन। ओके, सो क्यों टावर्स आ रहे हैं उनकी लाइफ में, बिकॉज उनको लगता है ये चैप्टर आपने क्लोज कर दिया है कहीं ना कहीं पे। उनके दिमाग में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि इज दिस इज द एंड। मे बी जो टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में रही, जिसकी वजह से आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया टू मूव ऑन, एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड नॉट टू बी इन टू द जोन जहाँ पे यू कीप पुटिंग इन टू द रिलेशनशिप। जो मैनिपुलेशन ही आपकी तरफ कर रहे थे, वो मैनिपुलेशन को अब आप काम नहीं आने दे रहे उनका। तो जितनी भी मैनिपुलेशन उनकी तरफ से आपके लिए हो रही थी, अब आप उनके काम नहीं आ रही है। उन्हें अच्छे से पता है कि आप मैनिपुलेट होने वाले नहीं हो, आप अपनी पावर गेन कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। आपने बहुत बर्डन जो लिया पास्ट में, अब आप उससे आगे बढ़ रहे हो, और समवेयर जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स है और वो बहुत ओवर बर्डन फील कर रहे हैं। इस टाइम पे उन्हें लगता है जैसे ये चीजें ऑलमोस्ट आपने खत्म कर दी है। नाउ दे आर स्केर्ड, दे आर वेरी मच स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू राइट नाउ। तो ये तो उनकी करंट एनर्जीज हैं। आने वाले टाइम में आपको धोखा देने की फिर से कोशिश हो सकती है, कमिटमेंट के तौर पे आपसे बात करने आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता आपसे मूव ऑन करने वाला है, यहाँ पे मूव ऑन करने की एनर्जी मुझे नहीं दिखती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी हिडन एजेंडाज दिख रहे हैं मुझे। इमोशनल ग्राउंड्स पे काफी वीक फील कर रहे हैं, यहाँ पे इमोशनली काफी ड्रेन फील कर रहे हैं। मून का कार्ड है, हो सकता है रात को नींद में ना आ रही हो, और सपने में भी कई बार होता है ना, इंसान देखता रहता है दूसरे बंदे को, ऐसी एनर्जी में है आपको लेकर। ठीक है, कमिटमेंट का बहाना बना के कमिटमेंट को लेकर मैनिपुलेट किया जा सकता है आपको फिर से। तो कोशिश करिए, अभी आपके लिए गाइडेंस है। ये फिर से मुझे इमोशनल मैनिपुलेशन दिख रही है, बिकॉज समवेयर उनको पता है कि वो इमोशनली आपको मैनिपुलेट हर बार कर देते हैं। शायद इस बार आपको नहीं कर पाए, ऐसा मुझे लग रहा है आपकी एनर्जीज देखकर, बिकॉज आप काफ़ी अपने करियर में, अपने आप की लाइफ में फोकस करने वाले हो। आपने डिसाइड कर लिया कि अगर मेरे को जितना पुट इन करना है मैं अपनी लाइफ में पुट इन करूंगी, करूंगा। मैं अपने में ध्यान दूंगा, और खास तौर पे अपना पैसा बनाने में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में मैं ध्यान देने वाले हूँ अपनी लाइफ के। मुझे प्यार इमोशंस में अभी ज्यादा टाइम तक रहना नहीं है। दिस व्हाट मे बी यू हैव चोजन फॉर योरसेल्फ, व्हिच इज मेकिंग योर पार्टनर वेरी रेस्टलेस। मूव ऑन किया आपसे? बिल्कुल भी नहीं किया है। रिजेक्टेड फील कर रहे हैं इस टाइम पे, काफी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, और एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। पुराने चैप्टर्स को क्लोज करके, दो मेजर आर्कना फॉर यू, पुराने चैप्टर को क्लोज करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे फिर से बात करना चाहते हैं। बट अगेन मैनिपुलेशन आई एम सीइंग राइट नाउ। सो अगर आपको रेड फ्लैग्स फिर से दिखते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का रेड फ्लैग है, किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन में आपको फिर से फंसाया जा रहा है, तो प्लीज बातों पे जाइए नहीं, आप जाइए एक्शंस पे। आप देखिए वो क्या स्टेप्स उठा रहे हैं आपको लेकर, और पहले उनको हील होने का पूरा मौका दीजिए। आपको डिफेंड करने के लिए बोला जा रहा है खुद को, आपको यहाँ पे खुद को प्रोटेक्टेड रखना है। आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं देनी है, आपको ना कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ना है, ना आपने खुद को परेशान करना है, ना आपने उनके साथ बहस करनी है, ना आपने उनके साथ लड़ाई झगड़ा कुछ करना है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिर्फ खुद को हील करना है, बिकॉज आपकी टाइमलाइन चेंज हो रही है। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए हीलिंग आने वाली है लाइफ में। यू गोइंग टू फील वेरी बैलेंस्ड, इमोशनली बहुत बैलेंस फील करोगे आप। एंड मे बी यू आर डीलिंग विद Aquarius, मे बी यू आर डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस, एरीज, टॉरस हो सकते हैं आपके लिए।
ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप कैप्रिकॉन से डील कर सकते हैं, ये वर्गो से डील कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। सजिटेरियस की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही हैं मुझे, तो जो भी जिन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर रिलेट करिए अपने खुद के एनर्जीज के हिसाब से, आपके लिए हीलिंग आने वाली है। स्टार का कार्ड है, यूनिवर्स इस टाइम को आपको कार्मिक साइकिल से हटाना चाहता है, आपको एक नई शुरुआत देना चाहता है, पुराने सारे चैप्टर्स क्लोज करके एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में लेके आना चाहता है। अब ये जो कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट किया जाएगा, ये जो इमोशनल ग्राउंड पे आपको मैनिपुलेशन होगी, नाउ अप टू यू दैट यू वांट टू टेक इट और नॉट, बिकॉज दैट विल बी योर फ्री विल, दैट इज समथिंग यू विल हैव टू डिसाइड। आप डिसाइड करो अपने लिए कि आपको क्या करना है इस एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन के क्या इस टाइम पे हिडन एनर्जीज हैं आपको लेकर, और आपके लिए आपके स्पिरिट क्या गाइड करना चाहते हैं। हिडन एनर्जीज, कैन वी जस्ट टॉक इट ओवर अगेन, मैंने आपको बोला बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करेंगे, वो चाहते हैं कि दोनों के बीच में बातचीत हो, वापस से आपको किसी तरह से मैनिपुलेट किया जा सके इस रिलेशनशिप को लेकर। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपको फिर से कोई रेड फ्लैग्स दिखते हैं, क्लैरिटी नहीं मिलती है आपको इस रिलेशनशिप को लेकर, तो यहाँ पे वो तो मूव ऑन नहीं किया आपके पार्टनर, आप मूव ऑन कर सकते हो, चॉइस विल बी योर्स ऑलवेज। गाइडेंस आपके लिए यही है कि कम्युनिकेशन होगी, आपके लिए बहुत जल्द कम्युनिकेशन होगी, आपसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। गाइड आपको बोल रहे हैं, जब तक कमिटमेंट सही तरीके से नहीं आती, जब तक सामने वाले को अपने सही लेसन्स नहीं मिल जाते लाइफ में, आपको किसी भी तरह की स्टेबिलिटी सीख नहीं करनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। पहले ट्राई टू फाइंड आउट क्या चल रहा है सामने वाले के मन में, दिमाग में, लाइफ में, किस तरह से वो आपको वैल्यू कर रहा है, अपनी लाइफ में नहीं कर रहा है, उसके बाद ही यू टेक अ कॉल फॉर योर सेल्फ। तो जब तक, क्योंकि जब तक कमिटमेंट ना आए, जब तक आपको क्लैरिटी ना आए इस रिलेशनशिप में, जब तक आपको रेड फ्लैग दिखते रहे, तब तक कीप मूविंग अहेड इन योर लाइफ। प्यार में हो अगर, बहुत इमोशंस ग्राउंड पे अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, कोई बात नहीं, इमोशंस फील करते हम रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश हमारी होनी चाहिए वर्गो। सो दैट वाज द गाइडेंस फॉर वर्गो। अब हम बात करेंगे हमारे अगली राशि की, जो है हमारी तुला राशि, लीब्रा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज गाइडेंस। आगे की राशियों की बात मैं करूंगी अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के वीडियो में, और वो मैं आज ही पोस्ट करूंगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आज ही पोस्ट करने की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आप रेजोनेट करते हैं मेरे रीडिंग्स के साथ, तो प्लीज़ क्लेम करिए ज़रूर, लाइक ज़रूर करिए, अपना ज़ोडिएक साइन ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, और क्लेम करिए अपनी एनर्जीज़ को, अपने रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को रिप्लाई करने की। सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि आप लोगों के ब्लेसिंग्स की वजह से मेरा जो चैनल है वो यूट्यूब में, मुझे पार्टनरशिप यूट्यूब ने ऑलरेडी दे दी है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं बहुत हाथ जोड़ के आप लोगों को थैंक यू है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल बटन ज़रूर दबाइए, सो दैट आगे आने वाले जितने भी आप मेरी वीडियोस हैं उसमें आपको नोटिफिकेशन आता रहे। सो that was all for today's guidance. Jai Shiv Shakti, Har Har Mahadev.